एक कथा पद्म पुराण में वर्णना है। 3 भिखारी थे। वे ब्रज यात्रा के लिए अंतिम समय में वृद्धावस्था में ये ब्रज में वास करेंगे और मथुरा में, उस समय तो वृंदावन में कोई वास स्थली था नहीं, मथुरा मंडल में वास करने के लिए विचार करते हुए वे चल पड़े। इसी क्रम में जब निकट में यमुना के प्रांत में मुचुकुंद गुफा है आगरा के निकट, वहां पे जब उपस्थित हुए, वहां पे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। बड़े नावनिष्ठ थे, भजनरत थे, बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी थे, गृह त्याग करते हुए वे गुफाओं में, मुचुकुंद गुफाओं के सन्निकट वास करता है। आते वक्त जितनी भी यात्रा स्थली है, धाम स्थली है, दर्शनीय है, वे उसको दर्शन करते हुए आ रहे थे। उसी बीच में पहुंचे वहां पे, तो यमुना के किनारे में जल इकट्ठा होकर कुंड टाइप का हो गया था। वहां से पान करने के लिए जो प्रवस्थित हुए, तो ये ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे, भगवान का नाम कर रहे थे। तो जो जिसको न दिखने वाला व्यक्ति है, अंधा जो था, वो तो देख नहीं पाया, उसको सहायता करते हुए चल रहे थे। बहरा वाला तो देख पा रहा है, तो वो बोला कि ये कौन सा स्थान है? तो बहरा वाला सुन नहीं पाया, क्या पूछ रहा है? ऐसे बोलने लगा। साधु को बड़ा व्यवधान हो रहा था भजन करने के लिए, व्यवधान हो रहा था। तो जहां पे वो बैठ करके भजन करते, जिस वृक्ष के नीचे निकट में, वहां पे एक माने टूटा जो शाखा है वो पड़ा हुआ। इतना कुछ समय 10-12 बार जैसे आए सुने, उनको इतना क्रोध आया, तो तुरंत उसको घुमा कर भाग जाओ यहाँ से, हम भजन कर रहे, तुम यहीं कर रहे हो, दूर भाग जाओ। और वो उस बहरा के ही पैर में जाके लगा, और वहां से छिटक करके जो लंगड़ा था उसी के घुटना में लगा, और लंगड़ा को इतना भयंकर चोट लगा। इसी क्रम में वो बिल्कुल चली, एक वैसे ही लंगड़ा था और चलने के लिए प्रस्तुत ही नहीं हो पाया। लगभग 3 दिवस निकट में वैद्यों के द्वारा उपचार करने के उपरांत वो स्वस्थ हुए। और वैद्य स्वस्थ माने यत्किंचित चलने में समर्थ हो पाए। भगवत कृपा से निकट में जो राजा का जो भंडारा चल रहा था, और भंडारा के क्रम में 1-1 स्वर्ण मुद्रा वो दक्षिणा में दे रहा था। तो भंडारा प्रसाद पाए और 3 व्यक्ति को 3 स्वर्ण मुद्रा मिला। तो उसी सूत्र में चल नहीं पा रहे थे, तो वे सगड़ी करके, अर्थात रेलगाड़ी करके वे वहां से मुचुकुंद गुफा से मथुरा मंडल आ गए। और मथुरा मंडल में विश्राम घाट में उन्होंने भजन करने के लिए प्रस्तुत हुए। 1 महीना के अंदर ही उन तीनों का शरीर शांत हो गया, और वे भगवत पार्षद बन करके दिव्य मथुरा मंडल में उनका वास मिला। इसी बीच में जो ऋषि थे, उनकी जो भजन की प्रखरता है और भी वृद्धि होती गई। व्यवहारिक अनुभूतियां भी यत्किंचित स्वप्निक हो, समसामयिक हो, आंशिक हो होने लगा। तो बड़े प्रसन्न होकर के भजन करने लगे। एक रात्रि में कुटिया में सोए हुए, यमुना जी में बारिश के महीने में बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो कुटिया के से बाबा को भी बाहर ले गया और उनकी मृत्यु होगी। लेकिन यमुना के जल में प्रवाहित होते समय भी उनकी चेतना कोई खराब चेतना नहीं था। ठीक है, अभी शरीर तो जड़ है, संसार तो गुण विनाशशील है, उसी क्रम में विनाश को प्राप्त होना ही है। तो वे सहर्ष भगवत नाम लेते हुए, अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हुए यमुना की पवित्र जल में, बाढ़ के जल में भी क्यों ना हो, वे शरीर छोड़े। और देख रहे यमुना, वो सोच रहे कि वो दिव्य धाम से विमान आएगा। जब देखे यमराज के जो दूत वो यमुना के जल में उनका बॉडी तैर रहा था, वो उससे ही घसीट के ले गए उन जीवात्मा को, यातना शरीर। तो वो चिल्ला रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? हम तो भगवान के चरणों में पहुंचने वाले। अरे तो भगवान के चरणों में पहुंचे गए, कहाँ पे पहुंच गए देखो। तो घसीटते हुए विविध प्रकार के उत्पीड़ना देते हुए उनको लेके गए। तो यमराज के समक्ष जो प्रस्तुत हुए, जो बार बार माने बड़ी ही उत्सुकता और बड़ी भय और आश्चर्यचकित वाला भाव था साधु का। क्यों हम यहाँ पे जीवन ब्रह्म स्मरण मात्र से ही कभी हमको नहीं लगता हमने कोई पाप किए हैं, भजन के अतिरिक्त अन्य कोई किसी कार्य में मनोनिष्ठ किए नहीं थे।
तो यमराज बोले बड़ा गंभीर अपराध आपने किया है। कौन? आप याद करिए, एक समय आप भगवान का नाम ले रहे थे, उस समय एक अंधा, एक बहरा और एक लंगड़ा श्रीधाम मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, आपको वो अवगत नहीं था। और वे अपने स्वाभाविक जो प्रदत्त शरीर है, भगवत प्रदत्त शरीर है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, तो वो क्या करेगा? उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो बड़ी आवाज में बोलेगा ही। और आपने व्यवहारिकता में सोचा कि आपके भजन के विक्षेप कर रहे हैं, और क्रोध के द्वारा ग्रसित होकर के आपने काष्ठ के द्वारा अर्थात लकड़ी के द्वारा उनको उत्पीड़न दिया, कष्ट दिया। इसी सूत्र में आपका समस्त आगंतुक जो भजन की जो क्रम है, स्कृति है, वो नष्ट हो गया। निर्दिष्ट समय की नरक की यातना भुगतने के बाद पुनः आपका जीवन मिलेगा, तब भजन करेंगे और निरपराध होकर भजन करेंगे, तब भगवत धाम जाएंगे। तो इस प्रकार का दुर्गति भी हो सकता है। धाम की यात्रा करने के विषय में विचार करने जब कोई व्यक्ति प्रस्तुत हो जाए, तब भी उसको उत्पीड़न देना भी धाम अपराध के अंतर्गत आता है।